पंडित जी और उनकी अनोखी ज्योतिष विद्या। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक बड़े प्रसिद्ध पंडित जी रहते थे। पंडित जी की विद्या और ज्योतिष की कुशलता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान और भविष्य के बारे में जानने के लिए उनके पास आते थे। पंडित जी के चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती और वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे। लेकिन असलियत में उनकी ज्योतिष विद्या में कितना दम था, इसका अंदाजा गांव वालों को जल्दी ही हो गया। भविष्यवाणी की गांव में एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ पंडित जी के पास आया। वह हाँफते हुए बोला, पंडित जी, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। मेरी गाय पिछले 3 दिनों से दूध नहीं दे रही। मैंने उसे हर तरह से खिलाया पिलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कृपया आप अपनी ज्योतिष विद्या से बताइए कि यह समस्या कब तक रहेगी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की, माथे पर शिकन डाली और कुछ देर तक ध्यानमग्न हो गए, जैसे कि किसी गहरे विचार में हो। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी गाय को किसी बुरी नज़र ने पकड़ लिया है। 3 दिन और रुको, फिर सब ठीक हो जाएगा। गाय फिर से दूध देने लगेगी। आदमी ने सिर हिलाया और पंडित जी को धन्यवाद दिया। वह खुश होकर चला गया, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी हो। पंडित जी की विद्वता पर शक नहीं था, लेकिन कुछ लोग उनकी बातों पर संदेह करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया जी पंडित जी के पास आए और बोले, पंडित जी, आप तो बड़े विद्वान हो। मेरी एक समस्या है। मेरी बीवी रोज मुझे डांटती रहती है। कृपया आप इस विद्या से बताइए कि ये कब तक चलेगा। पंडित जी ने फिर से अपनी आंखें बंद की, माथे पर वही पुरानी शिकन डाली और बोले, मुखिया जी, आपकी समस्या की जड़ आपके ग्रह नक्षत्रों में है। पर चिंता मत करो, यह स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। जब चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तब आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। मुखिया जी को ज्योतिष के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पंडित जी की गंभीरता देखकर उन्हें लगा कि बात में जरूर दम है। वह संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन मन में सोचते रहे कि चंद्रमा सिंह राशि में कब प्रवेश करेगा। यहीं पर अब पूरा विश्वास हो गया। लोग अब और भी अधिक संख्या में पंडित जी के पास आने लगे। पंडित जी को भी समझ में आ गया कि उनका रुतबा और बढ़ने वाला है। पंडित जी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर गांव के कुछ चतुर युवक सोचने लगे कि आखिर पंडित जी की भविष्यवाणियां कैसे हो जाती हैं। वे पंडित जी की चालाकी को उजागर करने काम बना चुके थे। एक दिन उन्होंने पंडित जी को चुनौती देने का फैसला किया। युवकों ने एक बिल्ली को पकड़ा और उसे बोरी में डालकर पंडित जी के पास ले गए। वे बोले, पंडित जी, ये बोरी हमारे खेत से मिली है। कृपया अपनी ज्योतिष विद्या से बताइए कि इसके अंदर क्या है। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की, माथे पर फिर से वही शिकन लाई और ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इस बोरी में जरूर कुछ अद्भुत चीज होगी। मुझे लगता है कि ये कोई कीमती वस्तु हो सकती है। युवक हंसते हुए बोले, पंडित जी, इसे खोलकर देख लीजिए। पंडित जी ने जब बोरी खोली तो उसमें से बिल्ली बाहर कूद पड़ी। पंडित जी का चेहरा लाल हो गया और युवक ठहाका लगाकर हंस पड़े। पंडित जी की पोल खुल चुकी थी। अब सबको समझ में आ गया कि पंडित जी की भविष्यवाणियां केवल उनकी चालाकी थीं। में क्या हुआ? इस घटना के बाद पंडित जी का रुतबा गांव में गिर गया। लोग अब उन्हें ज्योतिषी के रूप में नहीं, ना बल्कि एक मजाक के रूप में देखने लगे। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भविष्यवाणियां करना बंद कर दिया। अब वह केवल धार्मिक कार्यों में ही लगे रहते और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। गांव वाले भी अब उन्हें सम्मान देने लगे, लेकिन अब वे उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते थे। हर कोई जानता था कि ज्योतिष विद्या की जगह समझदारी और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक कथा हमें यह सिखाती है कि चालाकी और दिखावा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है, और जो व्यक्ति सच्चे दिल से लोगों की मदद करता है, वही सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। पंडित जी की कहानी इस बात का प्रतीक है कि बुद्धिमानी और सरलता के साथ जीवन को जीने में ही असली खुशी है।